साल था 1576। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह अकबर, और जिसके पास लाखों की फौज थी, तोपें भी थी और इतनी दौलत थी, और दूसरी तरफ खड़ा था एक 7 फीट 5 इंच का पहाड़ जैसा योद्धा, जिसके पास ना बड़ी फौज थी ना महल बचे थे, पर उसके पास था एक 80 किलो का भाला, 208 किलो का कवच और एक ऐसा स्वाभिमान जो मौत के सामने भी नहीं झुका। दुनिया ने इतिहास में कई राजा देखे जो दुश्मन के सामने झुक गए, पर मेवाड़ का वो शेर जो कभी नहीं झुका। आज इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराणा प्रताप की वो अनसुनी दास्तान, हल्दी घाटी का वो गौरवशाली सच और घास की रोटियों का वो दर्द जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाइयों, महाराणा प्रताप की यह अनसुनी कहानी आज हमारे अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगाने वाली है। अगर आप भी अपने देश और अपने वीरों के इतिहास पर गर्व करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके इस गौरव गाथा को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा दीजिए। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है तो उसका भूगोल अक्सर बदल जाता है। अगर आज हम अपने पुरखों के इस महान और गौरवशाली इतिहास को नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। तो अब चलते हैं सीधे हल्दी घाटी के उसी खूनी मैदान में। भाइयों, उस दौर में अकबर का सपना था पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करना। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, एक एक करके बड़े बड़े राजपूत घराने मुगलों के साथ समझौता कर रहे थे। कुछ ने दोस्ती की तो कुछ ने अपनी बेटियों की शादी अकबर से करवा दी, पर चित्तौड़ के राणा उदय सिंह के बेटे प्रताप सिंह को यह गुलामी मंजूर नहीं थी। साल था 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग थे। उन्हें महल के आराम से ज्यादा पहाड़ों के भील सेना के साथ युद्ध का अभ्यास करना ज्यादा पसंद था। भील लोग उन्हें प्यार में टीका भी कहते थे। जब प्रताप गद्दी पर बैठे और तब उनके पास आराम से जीने का मौका था, अकबर ने उन्हें 4 बड़े बड़े समझौते के प्रस्ताव भेजे। मानसिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा और यहाँ तक कहा कि मेवाड़ हमें दे दो, बदले में आधा हिंदुस्तान तुम्हारा। लेकिन महाराणा प्रताप का सिर्फ एक ही जवाब था कि मेवाड़ की मिट्टी कभी भी बिकाऊ नहीं है। 18 जून 1576 की वो तारीख हल्दी घाटी की तंग पहाड़ियों में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसे देखकर आसमान भी कांप उठा। एक तरफ अकबर की तरफ से लड़ रहा था राजा मानसिंह और दूसरी तरफ से खड़े थे महाराणा प्रताप और उनका सबसे वफादार साथी चेतक, जो घोड़ा नहीं बल्कि एक हवा का झोंका था। इस युद्ध में एक ऐसी चीज हुई जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई। एक मुस्लिम योद्धा हाकिम खान सूरी राणा प्रताप का सेनापति बनकर मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। यह धर्म की जंग नहीं थी दोस्तों, यह सिर्फ आजादी और गुलामी की जंग थी। युद्ध के बीच राणा प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी, जो एक विशाल हाथी पर बैठा था। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को इशारा किया। चेतक ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने आगे के दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर टिका दिए। राणा प्रताप ने पूरी ताकत से अपना 80 किलो का भाला चलाया। भाला साथ हाथी के महावत को चीरते हुए निकल गया और मानसिंह के हाथी के हौदे में छिपकर अपनी जान बचाई। लेकिन इसी दौरान हाथी की सूंड में बंधी जहरीली तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। खून बह रहा था पर चेतक रुका नहीं। दोस्तों, जब मुगलों ने राणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया, तब मेवाड़ के एक और वीर योद्धा झालामान ने एक ऐसी चाल चली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप के सिर से राज मुकुट उतारकर खुद पहन लिया ताकि मुगल उन्हें ही राणा समझे। झालामान ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी और अपने राजा को सुरक्षित बचा लिया। इधर घायल चेतक अपने स्वामी को लेकर भाग रहा था। रास्ते में एक 22 फीट चौड़ा नाला था। एक पैर कटा होने के बाद भी चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि एक ही बार में नाला पार कर गया, पर नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप जो कभी नहीं रोए, उन्होंने अपने उस बेजुबान दोस्त के शव को पकड़कर बच्चों की तरह रो पड़े।
हल्दी घाटी के बाद अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप हार मान लेगा, पर असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। महल छूट चुके थे। राणा प्रताप अपने परिवार और बचे कुचे सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों में भटक रहे थे। खाने के लिए अनाज नहीं था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा तब तक वह सोने चांदी की थालियों में खाना नहीं खाएंगे, बल्कि जंगलों की घास की बनी हुई रोटियां खाएंगे। एक दिन जब उनकी बेटी के हाथ से वो घास की रोटी भी एक जंगली बिलाव छीन कर भाग गया, बच्ची रोने लगी, तो एक पल के लिए राणा प्रताप का दिल भी बिगड़ गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके इसी जज्बे को देखकर मेवाड़ के सबसे बड़े दानवीर भामा शाह ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, इतनी दौलत जिससे 25,000 की फौज 12 साल तक खा सकती थी, महाराणा प्रताप के कदमों पर रख दी। साल था 1582। भामा शाह की मदद से राणा प्रताप ने फिर से एक सेना तैयार की और 1582 में हुआ दिबेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। इस बार महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने मुगलों को ऐसा खदेड़ा कि मुगल कांप उठे। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो हिंदुस्तान का वो स्वाभिमान है जो हम सब के अंदर होना चाहिए। अगर आपको इस वीर योद्धा की दास्तान सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर इंडिया या जय मेवाड़ लिखना ना भूलें। और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।